हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फरवरी मंथ के लिए रीसेट रूटीन, जो कि महीने में एक बार मैं करती हूँ, जहाँ पे हमको पूरा घर रीसेट करना होता है। तो अपडेट अभी के लिए कि मेरी जो गैस का सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है और उसको आने में 1 से 2 दिन लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी इंडक्शन जो कुकटॉप है उसी से काम चला रही हूँ और इस पे एक टाइम में एक ही चीज़ बन सकती है। तो इसलिए मैं बना रही थी विहान के लिए पास्ता और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ सूप, जो कि मैं थोड़ा सा बल्क में बना रही हूँ ताकि आगे आने वाले 3-4 दिनों तक मैं डिनर में ले सकूँ। मैं वेट लॉस करने की कोशिश जारी है मेरी होता है या नहीं पता नहीं। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कैबेज सूप, जो कि बहुत अच्छा बताया जाता है वेट लॉस के लिए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। जनवरी मंथ में मैंने 2 से 3 केजी कम किया है, जो कि बहुत कम है, बट विंटर्स में आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादा वेट लॉस मेरा तो कम नहीं होता, बिकॉज मैं सुपर लेज़ी होती हूँ विंटर्स में, बिकॉज आई हेट विंटर्स ऑब्वियसली। तो अभी मैं यहाँ पे कैबेज कट कर रही हूँ और इसके बाद जो है पहले खाना बनाएंगे हम। सूप मैं इसलिए बना रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसको ना बहुत सारी सब्जियाँ काटनी पड़ती हैं, तो बल्क में बना लेंगे ना तो वो लेज़ीनेस नहीं होगी और बना हुआ रखा होगा तो आप खा भी लेंगे। मतलब ऐसा मेरा मानना है, मैं खा लेती हूँ कभी कभी अगर बना हुआ रखा हो तो। अगर मुझे बनाना पड़े डेली शाम को जॉब से आने के बाद, वो भी इतने छोटे दिन हो गए हैं, तो शायद मैं नहीं बनाऊंगी और जो मैं विहान के लिए बनाऊंगी वही मैं खा लूँगी। बट इसीलिए मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें मैं डालने वाली हूँ कैबेज, आधी कैबेज डाली है मैंने। पिछली बार मैंने पूरी डाल दी थी और मुझे वो फिनिश करना ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते ही पत्ते आ रहे थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें 2 टमाटर डाले हैं और थोड़ा सा ये पेठा बोलते हैं हम इसको, आई डोंट नो, कद्दू भी बोलते हैं कुछ लोग, पंपकिन जो होता है बेसिकली वो और आधी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च भी मैंने पिछली बार थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी तो उसकी भी हल्की सी स्मेल होती है। टेस्ट मुझे अच्छा लगता है शिमला मिर्च का, कैप्सिकम जो होती है उसका। और इसमें मैं डालूँगी बीटरूट, जो कि मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए हैं, क्योंकि बीटरूट और कैरेट की स्मूदी भी मैं लेती हूँ आजकल। तो जब इसको काटते हैं ना तो हाथ रेड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको जब लेके आती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ ना तो एक ही बार काट के इसको फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता। तो थोड़ी सी मटर डाल दूँगी, पिछली बार मैंने सूप में मटर नहीं डाली थी एंड आई लव मटर। और ये पास्ता मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करके रख लिया था और इसको मैं अभी फ्रीज़र में रख दूँगी, मतलब आधा ही बनाया है मैंने, ताकि आधा 1-2 दिन बाद बना ले हम, जब भी मेरा मन करे या विहान का मन करेगा तो हम इसको बना लेंगे। और अभी हम अपना सूप रेडी करेंगे, क्योंकि पास्ता तो है वो बन के तैयार हो चुका है, मैंने विहान को डाल के दे दिया है। तो रीसेट रूटीन जो है पहले भी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, महीने में एक बार मैं अपना पूरा घर रीसेट करती हूँ, अपनी लाइफ भी रीसेट करती हूँ, क्योंकि मंथ के एंड में ना मेरे अंदर की मोनिका गेलर जो है ना वो जाग जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा टाइम जब कुछ भी न्यूनेस की वाइब्स आती हैं कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू मंथ न्यू मी, मैं तो न्यू वीक में भी न्यू मी वाली फीलिंग ले लेती हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट न्यू थिंग्स। तो ये जो है हमारा सूप जो है रेडी हो गया है और इसको हम थोड़ा सा स्लो कुक करेंगे ताकि अच्छा बने, आई डोंट नो। और मैंने इसमें ओरिगेनो भी डाला है, उससे भी अच्छा रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ अपनी ABC स्मूदी, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है ना तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है ये स्मूदी। अभी जो तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है और जो गाजर और बीटरूट है ना वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सीजनल हैं, तो अभी आपको ज़रूर पीनी चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। टेस्ट इसका बीटरूट की वजह से थोड़ा सा मतलब खारा खारा सा होता है, बट उतना ख़राब नहीं है। अगर आप फूडी हैं ना तो आप भी पी सकते हैं, अगर आप नहीं हैं फूडी तो आपको तो अच्छी ही लगेगी। बट मैंने ये थोड़ी सी पतली बनाई है, आप इसकी कंसिस्टेंसी जैसी चाहे रखें, मैंने इसलिए इसको पतला बनाया है ताकि पानी भी पिया जाए, क्योंकि विंटर्स में पानी कम पिया जाता है। और अभी मैं अपना जो मेरी वाटर बोतल है उसको मैं गर्म पानी से फिल करके रख लूँगी, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं गर्म पानी पी सकूँ। विंटर्स में ठंडा पानी तो भूल ही जाओ। और यहाँ पे मेरा जो
खाने का काम है वो पोर्शन ख़त्म हो चुका है काम का, और अभी देखिए बर्तन रखे हुए हैं अभी। बट पहले मैं अपनी स्मूदी फिनिश करूँगी और उसके बाद ही मैं किचन का क्लीन करने का काम करूँगी। तो पहले बैठ के स्मूदी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसके सबसे पहले मेरा काम स्टार्ट जो है वो किचन से ही होता है, और किचन कंप्लीट करने के बाद ना मुझे एक विनर जैसी फीलिंग आती है दैट अभी तो बस थोड़ा सा ही काम रहता है, किचन तो होगी, ऐसी फीलिंग आती है मुझे कि किचन क्लीन हो गया ना तो मेरा 80% काम हो गया। हालांकि होता नहीं है 80%, बट फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो इसलिए मुझे जब भी कोई क्लीनिंग स्टार्ट करनी होती है ना, मैं हमेशा किचन से ही करती हूँ। किचन अगर मेरा अंडर कंट्रोल है तो फिर मैं ईज़िली अपना पूरा घर का काम निपटा सकती हूँ। आप अपनी रीसेट रूटीन या फिर क्लीनिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो अगर मेसी हो जाए ना तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि पूरा घर मेसी है, लाइफ ही मेसी हो गई है। तो मुझे मेसी वाली फीलिंग आती है जब मेरा बेडरूम मेसी होता है, कि मेरी पूरी लाइफ लाइक कंट्रोल से बाहर हो गई है एंड आई एम फीलिंग सो मेसी एंड आई नीड अ रीसेट। बट स्टार्ट हमेशा मैं किचन से करती हूँ। अगर मेरी किचन कंट्रोल में है तो मुझे लगता है अभी बहुत थोड़ा सा काम बाकी है, मोस्टली काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन जो हैं वो क्लीन कर दिए हैं, और इसके बाद काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। सूप मेरा बन के तैयार हो चुका है, और बेसिकली मेरे जो घर का 1 पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी बस रूम्स बाकी हैं, और ऑब्वियसली कपड़े वगैरह वॉश करना भी बाकी है, क्योंकि रीसेट रूटीन में लॉन्ड्री भी आती ही है। महीने के एंड में या फिर वीकली हम जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, मैं एक टीचर हूँ तो हमें एक छुट्टी ही मिलती है, बट मंथली रीसेट में हम वो सभी काम करते हैं जो कि ऐसा लगता है कि पूरे वीक के लिए आपको एक ही बार क्लीनिंग उनकी कर देनी चाहिए। मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। 2-3 दिन से बारिश का मौसम है और अभी भी बारिश हो रही है। तो हमारा जो कूड़े वाला है वो थोड़े से बूढ़े अंकल हैं, वो लगता है बीमार हो गए, तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ये जो मेरा कूड़ा है ना, इसको खुद ही ठिकाने लगा के आना पड़ेगा। ये सूखा और गीला कूड़ा मैं अलग अलग रखती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ इसको लेके, इसको ठिकाने लगाने। देखते हैं, मतलब थोड़ा सा दूर जाके ना, वहाँ पे वो MCD के जो वो रखते हैं ना बड़े बड़े ड्रम से, उनमें आप कूड़ा डिस्पोज कर सकते हो, वहाँ पे जाऊँगी मैं। ये देखिए पूरा सुबह भी बारिश हुई है, रात को भी बारिश हुई है, और इतनी ठंड बढ़ गई है ना। तो अभी मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करूँगी। मेरी स्कूटी 2-3 दिन से मतलब बंद है, मैं नहीं जा रही हूँ, तो 2-3 दिन से ये बंद है, तो अभी स्टार्ट होने में भी दिक्कत होगी। मेरा जो एक मैकेनिक है, मतलब मेरा मैकेनिक तो नहीं है, वो स्कूटी का है, उसने मुझे बताया था कि जब भी आप स्कूटी स्टार्ट करें ना, स्पेशली विंटर्स में, तो हमेशा किक से स्टार्ट करनी चाहिए। इससे इंजन जो है ना वो लंबा चलता है और बैटरी भी लंबी चलती है। तो तब से मैं यही कर रही हूँ। मतलब पहले मुझे लगता था कि अरे किक से मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, बट स्टार्टिंग में मुझे मतलब 1 वीक प्रॉब्लम हुई थी किक लगाने में। अब मुझे आदत हो गई। विंटर्स में तो मैं स्पेशली अपनी स्कूटी को किक से ही स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स गो, चलिए ढूंढते हैं कि कूड़े को कहाँ पे ठिकाने लगाना है। और ये देखिए पूरा एकदम मतलब ठंडी इतनी हो गई है ना, ये मौसम ना, मतलब जब गर्मी आएंगी तब याद आएगा कि ऐसा मौसम। अभी तो जान निकल जाती है ऐसे मौसम। इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना, इतनी ठंडी हवा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे जो हाथ हैं वो जाम हो गए हैं। और अभी ये रूम ना, मतलब एक तो विंटर्स में ना मुझे वैसे ही मोटिवेशन की कमी सी लगती है कि कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने जो मेरा ऑफिस और मंदिर और मेडिटेशन रूम जो भी है, मतलब मैं इसी रूम को यूज़ करती हूँ बेडरूम के अलावा। तो ये सब कुछ है मेरा। तो इस रूम का ना मतलब फर्नीचर जो है वो चेंज कर रही हूँ, लुक चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए सेम है। और विंटर्स में ना मतलब विंटर ब्लूज़ हो जाते हैं कि मूड आपका थोड़ा सा लेज़ी होते हो आप, मूड ख़राब रहता है, काम करने का मन नहीं करता। तो न्यूनेस की वाइब खुद को और अपने घर को देने के लिए मैं इस रूम की जो
फर्नीचर रीअरेंज कर रही हूँ बेसिकली, जिससे कि थोड़ा सा मेरा मूड ठीक हो जाए, मेरा काम करने का मन करे। तो फर्नीचर मैंने चेंज कर दिया है और बिलीव में बहुत ही अच्छा लुक आया था मुझे। बहुत मतलब एकदम से मतलब मोटिवेशन और न्यूनेस की वाइब, गुड वाइब्स आ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपना रीअरेंज कर रही हूँ रूम। अपना स्टडी टेबल मैंने रीअरेंज कर दिया है। मिरर को मैंने ना 2 महीने के लिए दूसरे रूम में रख दिया था, बट वहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो मुझे मतलब फेस भी नहीं दिखता था अपना कि क्या लगा रही हूँ मैं, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं आती थी। तो मैंने दोबारा से इसी रूम में रख दिया है अपना मिरर। ये रूम थोड़ा सा छोटा है और मुझे थोड़ा सा ओपन जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर ज़्यादा सामान रख दूँ ना तो मुझे वो भीड़ जैसी लगती है थोड़ा सा। बेसिकली मुझे मिनिमलिस्ट जो वाइब्स हैं वो अच्छी लगती हैं। तो रूम मेरे छोटे हैं, घर भी मेरा छोटा है, तो इसलिए कोशिश मैं करती हूँ कि बहुत थोड़ा सा सामान रखूँ, जो ज़रूरी है सिर्फ वही चीज़ें रखूँ, फालतू का सामान अपने घर में ना भरूँ, क्योंकि मुझे खाली खाली ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि हर चीज़ भरी हुई हो। तो क्लीनिंग भी हो गई है इस रूम की और रीअरेंजिंग भी हो गई है। तो आप क्या करते हैं जब आप बोर हो जाते हैं या आपको लगता है दैट हर चीज़ डल डल सी हो गई है, आप लो फील करते हैं? मैं तो क्लीनिंग करती हूँ जब भी मुझे लो मोटिवेशन लगती है और मूड भी मेरा ऑफ होता है ना, तब भी मैं क्लीनिंग ही करती हूँ। अपने रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, अपना जो फर्नीचर है उसको रीअरेंज कर देती हूँ। पहले मेरा जो घर था ना उसमें मेरा बेडरूम बहुत बड़ा था, तो मैं अपने बेड को ना मतलब जितनी भी दीवारें थी ना मेरे घर में, 3 दीवारें थी, तीनों दीवारों के पास मैं लगा चुकी थी उसको, हर महीने उसको घुमाती रहती थी। मेरी नानी बोलती थी कि तुमने इस बेड की फिरकी बना रखी है। बट अभी जो मेरा बेडरूम है ना बहुत छोटा है, वो सिर्फ एक ही दीवार पे मेरा बेड होता है, वहाँ से वो हिल नहीं सकता। तो इसलिए अब मैं इस रूम को चेंज करती रहती हूँ। और ये देखिए लाइक बिल्कुल एक न्यू वाइब लग रही है सारा फर्नीचर रीअरेंज करने के बाद। आई जस्ट लव्ड इट इस रूम की वाइब मुझे बहुत अच्छी लगी है। बट मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी, तो आई थिंक 1.5 महीना ही मुझे ये अच्छा लगेगा। और अभी मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में, और बेडरूम को भी मैं अभी क्लीन करूँगी क्योंकि बहुत मैसी हो गया है। देखिए मैंने खा के यहीं पे रख दिया है। विहान का होमवर्क करवा रही थी मैं, उसकी बुक्स वगैरह भी यहीं पे पड़ी हुई हैं। अच्छी बात पता है क्या है, अभी ना इतनी धूल मिट्टी नहीं आती। तो पहले मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरी बची हुई स्मूदी थी मैं उसको ख़त्म करूँगी, जो कि मैंने लंच में फिनिश करने का सोचा था, और अभी लंच से बहुत देर हो चुकी है। तो मैं इसको फिनिश करती हूँ पहले बैठ के, और थोड़ा बहुत अपना टीवी ब्रेक लेती हूँ क्योंकि बहुत काम कर लिया है भाई। मैंने इतना काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए शायद मैं मोटी हूँ। अगर ज़्यादा काम करने की आदत हो तो शायद मैं हेल्दी हो जाऊँ, राइट? आई डोंट नो। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद मैं अपना बेडरूम क्लीन करूँगी। एंड बेडरूम क्लीन करना हो ना कहीं से भी, अगर आपके पास कोई टिप हो तो आप भी मुझे बताइए। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मैं सिंपली जो सबसे बड़ा फर्नीचर होता है ना पहले उसको क्लीन करती हूँ। तो पहले टाइडी हम करेंगे अपना बेड, क्योंकि बेडरूम जो है मेरा बहुत छोटू सा है। तो बेड क्लीन करते ही ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ हो ही गया अंडर कंट्रोल सा पूरा बेडरूम। तो पहले हम इसको डस्ट करेंगे पूरा जो बेड है इसको। और एक मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, मेरे पास जो विंटर बेडशीट है ना आती ही डार्क कलर में है विंटर की बेडशीट। एक तो वैसे ही आपको डार्क एंड ग्लूमी लगता है विंटर में, ऊपर से कलर्स भी उतने सारे डार्क होते हैं, जो ब्लैंकेट होते हैं वो भी डार्क कलर के होते हैं। एंड आई लाइक लाइट कलर्स, वाइट वगैरह, बेसिकली हर चीज़ वाइट हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एवरीथिंग शुड बी वाइट। तो अभी मैंने मतलब अपना बेड जो है वो बना दिया है, और अभी हम करेंगे क्लीनिंग अपने साइड टेबल की। तो विंटर्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि धूल मिट्टी बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। तो क्लीनिंग करना बहुत इजी हो जाता है। बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ही क्लीन कर रही हूँ। बाकी धूल मिट्टी तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, क्योंकि हर चीज़ तो बंद रहती है हमेशा। खुलते ही इतनी ठंडी हवा आती है कि वापस से बंद हो जाता है। धूप भी नहीं आती है, अदरवाइज़ जब धूप आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कम से कम 1 घंटा तो दरवाजे खोलूँ घर के, ताकि थोड़ा सा घर में गुड वाइब्स आ जाए, पॉजिटिव वाइब्स आ जाए। घर बंद रहता है ना तो घर की जो हवा है वो भी पोल्यूटेड हो जाती है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी गर्म दिन होना तो मैं ज़रूर खोलती हूँ विंडोज़, क्योंकि मुझे जब मैं कम से कम 1 घंटा घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोलती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पूरे घर में हवा जो है वो चेंज हो गई है, और बाहर की जो प्योर हवा है सुबह की वो पूरे घर में आ गई है। तो थोड़ा सा मतलब
घर ऐसा लगता है जैसे घर एक लिविंग थिंग है, ऐसी मतलब मानते हैं हम। और उसकी जो एनर्जी है ना वो चेंज हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, डल नहीं रहती है। अगर हम विंडोज़ वगैरह ओपन करते हैं, धूप घर में आती है, हवा घर में आती है। तो यहाँ पे भी मैंने क्लीन कर दिया है अपना ये रैक भी। और इसके बाद झाड़ू जो लगाई थी मैंने, उसके बाद मैं लगा देती हूँ पोछा। और ये वाला रूम भी मेरा क्लीन हो गया है बेसिकली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी क्लीन करके। जो मेरा डलनेस आ गई थी ना एक मेरे अंदर की, मन नहीं लग रहा था मेरा, आई एम फीलिंग लाइक सो लो एंड आउट ऑफ एनर्जी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज क्लीनिंग करके। मुझे एक नई जैसे फीलिंग आ रही है, लाइक यस आई एम बैक, वो वाली फीलिंग आ रही है रीसेट करने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा रीसेट करती हूँ, संडे को भी मेरा रीसेट होता है और मंथ एंड में तो बहुत ही अच्छे वाला रीसेट होता है। अभी तो आज तो मतलब इतना ग्लूमी वेदर है ना, सुबह से बारिश हो रही है तो इसलिए भी थोड़ा सा लो है, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली थी। मंथ के एंड में तो होता ही है क्लीनिंग, जो आपके क्लीनिंग टूल्स है उनको भी क्लीन करना होता है। बट मैं ज़्यादा क्लीनिंग आज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है, तो कुछ भी अगर आपने धोया है ऐसा कुछ तो सूखेगा नहीं, इसलिए। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ पूरा, क्योंकि क्लीनिंग फिनिश होने के बाद नहाना ही रहता था। और अभी मैं बना रही हूँ अपने गर्म पानी से थोड़ी सी अपने लिए ग्रीन टी। इसमें मैंने डाला है रोज़ पेटल्स, और एक मेरे पास पता नहीं कौन से ब्रांड की टी है, बट उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी मतलब इतना काम करती है ना वो माइंड को, लाइक अमेजिंग। और मैं अभी लगा रही हूँ अपने पैरों पे क्रीम। मेरे 1-2 सब्सक्राइबर ने मुझे पैरों की ड्राइनेस के लिए क्रीम बताई थी, वो मैंने मंगवाई है। बट उससे पहले मुझे लगा कि जो मेरे पास रखी हुई ना ऑलरेडी, मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैंने एक बार दूसरी यूज़ करनी स्टार्ट कर दी ना तो ये फिर ऐसे ही पड़ी रहेगी डब्बा, और फिर मैं इसको फेंक भी नहीं सकती कि नहीं इसमें अभी थोड़ी सी बची है, क्या पता कब यूज़ हो जाए। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में, फेंक नहीं पाते हम। तो नई चीज़ मैं तभी यूज़ करूँगी जब ये वाला फिनिश हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा ही बचता है, आई थिंक 1 वीक में फिनिश हो ही जाएगा ये। तो मेरे पैर बहुत ड्राई रहते हैं, इसलिए मैं सॉक्स पहन रही हूँ अभी, उन पे मैंने अच्छे से क्रीम लगा ली है। और अभी मैं फेस पैक तो लगा नहीं पाई हूँ आज, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो मैं लगा रही हूँ ये भी वैसे बहुत ठंडा है, ठंडा ठंडा फेस शीट। ये लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम। एक तो मतलब जो स्किन है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, एकदम बेबी सॉफ्ट जो होता है ना वो वैसी सॉफ्ट हो जाती है। तो ये मैंने लगा लिया है, और इसको लगाने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आती है हमेशा इसको लगाने के बाद, ऐसे मुझे फेस पैक लगाने के बाद फीलिंग नहीं आती, इसको लगाने के बाद मुझे वो वाली फीलिंग आती है दैट यस आई लव माई सेल्फ, आई एम द क्वीन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, सेल्फ लव, हैशटैग न्यू मी, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ मी। तो जो इसकी एक्स्ट्रा इसमें से वो निकल रही थी क्रीम और ऑयल जैसा कुछ, वो मैंने अपने हाथों पे भी लगा लिया था कि मेरे हाथ भी सॉफ्ट हो जाए। आई लव माई हैंड्स, क्रेजी फॉर देम, आई डोंट नो व्हाई, आई एम क्रेजी, आई एम वियर्ड दैट वे। और अभी जो है इसको मैंने हटा दिया है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और मैंने इसके बीच में जो बेडशीट थी ना उनको भी रख दिया था धोने के लिए, वो भी सूख चुके हैं। और मैं अपने बाल जो है वो मतलब मैं बहुत ही कम रेयरली यूज़ करती हूँ अपने बालों पे हॉट एयर। बट अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि रात हो गई है और बाहर बारिश हो रही है, और अगर मैं गीले बालों में सो गई ना तो मुझे निमोनिया हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है। और ये विहान को भी गरम गरम हवा चाहिए, तो वो गरम हवा खाने के लिए आया है। तो मैंने अपने बाल सुखाए हैं आज हॉट एयर से, ड्रायर से। और इसके बाद मैं अपने बालों की जो है वो लूज़ चोटी है वो करके, और अभी हम सोने का ट्राई करेंगे, क्योंकि रात के बज चुके हैं तकरीबन 8 काम करते करते। मतलब ऐसा लग रहा है इसमें, बट मैंने बहुत आराम करते करते काम किया है, ऐसा नहीं कि काम ही कर रही थी। सी माई स्किन इज़ सो सॉफ्ट, नो मेकअप, बिकॉज मुझे अभी सोना है। और ये जो अंडर आई बैग हैं ये इसलिए हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरा स्लीपिंग जो टाइम है वो बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी अपनी प्लानिंग, क्योंकि मंथली रीसेट विदाउट न्यू मंथ्स प्लानिंग तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे मैं अपने हैबिट ट्रैकर बना रही हूँ फरवरी के लिए। और इसमें मतलब मैंने बहुत सारे जो प्लानर होते हैं ना वो भी ट्राई किए हैं, बट मुझे कोई अपना मन का मीत वाला ट्रैकर मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए मैं अपना खुद ही एक प्लेन, अब एक नोटबुक मिल जाए या डायरी मिल जाए, उसी में अपना हैबिट ट्रैकर बनाती हूँ, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करती हूँ उसको।
तो 5 लाइन स्ट्रेट और 7 लाइन सीधी लगा के मैंने अपना हैबिट ट्रैकर बना लिया है। 5 लाइन, क्योंकि 4 जो है वीक होते ही हैं, 4 से 5 वीक एक मंथ में, और 7 डेज़ होते हैं इसलिए। तो अभी हम यहाँ पे इनके डेज़ लिखेंगे, संडे मंडे, और उसके बाद इनमें भर देंगे डेट नहीं लिखती मैं, वीक लिख देती हूँ सीधा। जहाँ पे भी 7 आता है ना, उसके नीचे 14, 21 एंड 28, और उसके अंदाज़ा हो जाता है कि आज क्या डेट है। और अभी मैं हैबिट लिख लूँगी इनके ऊपर कि कौन कौन सी हैबिट मुझे ट्रैक करनी है, और इन पे मैं कलर कोऑर्डिनेट भी आप कर सकते हैं, बट आई एम टू लेज़ी फॉर दैट। तो मैं हमेशा कट वाला पोर्शन जो होता है ना वही करती हूँ कि अगर मैंने उस दिन वो काम किया है तो टिक लगा दो, नहीं तो कट कर दो, सिंपल। और मैं पीछे से देख रही हूँ कि कौन सी हैबिट मुझे छोड़नी है और कौन सी हैबिट मुझे ट्रैक करनी है। तो अभी मैं 6 जो हैबिट है मेरी वो ट्रैक करूँगी। बेसिकली हैबिट ट्रैक करने से ना आपकी लाइफ ट्रैक हो जाती है। हमारा माइंड ना बहुत ही वियर्डली काम करता है। जब आप किसी चीज़ को ट्रैक करने लग जाते हो ना, वो चीज़ अपने आप थोड़ी थोड़ी सुधरने लग जाती है। जैसे कि मेरा जो विंटर है ना, विंटर में मेरी पूरा लाइफ रूटीन जो है ना वो ख़राब हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई विंटर्स में मैं एक्टिव नहीं होती हूँ, तो मेरा जो स्लीपिंग है वो टाइम भी बहुत ख़राब रहता है और वेकिंग अप का टाइम भी बहुत ख़राब हो जाता है। समर्स में मैं बहुत थ्राइव करती हूँ, लाइक जो भी मुझे अचीव करना होता है, जो भी मुझे चाहिए होता है, जो भी हैबिट मुझे डालनी होती है, बहुत फास्ट, लाइक विद इन अ वीक आई कैन अडॉप्ट। बट विंटर्स में तो मेरी जो अडॉप्ट हुई गुड हैबिट है ना वो भी छूट जाती है। तो यहाँ पे मैं अपना बजट बना रही हूँ। और तो जैसे ही मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया ना अपना स्लीपिंग का टाइम, जो कि मेरा 2 से 4 के बीच में हो गया था, ट्रैक करते करते ही वो 12 से 2 के बीच में आ गया। अभी मैं मोस्टली 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 के आसपास सो जाती हूँ। ट्रैक करने से ही वो इतना कंट्रोल में आ गया। ऐसे ही मेरा उठने का टाइम अगर मैं 4 बजे सोऊंगी तो ऑब्वियसली 10 बजे था, क्योंकि एक तो छुट्टियाँ चल रही थी। तो जैसे ही मैं, मतलब 10 बजे था, मैंने जैसे ही उसको ट्रैक करना स्टार्ट किया, अब मोस्टली मैं 7 से 8 बजे के बीच में उठ पाती हूँ। 8 से 8:30 भी हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 8 बजे से पहले उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना बजट बना लिया है। जो मेरे वीकनेस हैं वो मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग और उसके बाद जोमेटो। और इसमें मैंने ये 2 पोर्शन दिए हैं, एक है 1 से 15 और दूसरा है 15 से 28, अगर 30 दिन हो तो 30। जिस दिन को मैं जो शॉपिंग करती हूँ उस दिन की डेट के सामने मैं उसका टोटल अमाउंट लिख देती हूँ, ताकि कंट्रोल में रहे। क्योंकि जो भी चीज़ आप ट्रैक करने लग जाते हो ना, वो चीज़ सुधरने लग जाती है अपने आप। आपके माइंड में ये जाता है ओके आई डिड दिस रॉन्ग, क्योंकि आपने वो ट्रैक कर ली है, तो वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आने लग जाती है। टाइम लगता है बट वो अपने आप कंट्रोल में आने लग जाती है। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फरवरी के जो मेन गोल्स हैं वो, और उसके साथ ही फरवरी की हाइलाइट्स, कि कोई भी जैसे मतलब कुछ अच्छा हो जाए या कुछ बुरा हो जाए, जो भी हाईलाइट होता है उस मंथ का, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं लिख रही हूँ फरवरी का मेरा जो यूट्यूब का कंटेंट है वो, और ये लाइंस हैं जिसमें रिसर्च, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट एंड अपलोड। जो वीडियो जिस पोर्शन पे होगी, मान लो मैंने उसकी रिसर्च कर ली है, स्क्रिप्ट कर ली है, तो टिक लगाती जाऊंगी मैं उसके आगे। और उसके साथ ही ये नीचे वाला पोर्शन है, ये है ब्रेन डंप, जो कि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ काम आ जाएगा। और ये जो मेरा बजट वाला पोर्शन है, इसमें भी मैंने लिखा है एस्टिमेट बजट, जो कि मैंने दिया है उसको कि इतने खर्चा मैंने यहाँ पे करना है, इतना यहाँ पे करना है। और उसके बाद मैं रियल वाला लिखूंगी कि रियल में कितना खर्चा हुआ। तो जो मैं हैबिट में ट्रैक कर रही हूँ वो है एक्सरसाइज, स्लीप, वेकअप, ग्रेटिट्यूड मैं नहीं कर पा रही हूँ, ग्रेटिट्यूड को भी मैं ट्रैक कर रही हूँ। और ये सब है मेरे मेन गोल्स, जो मैंने अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं वो 1 फरवरी को लिखने वाली हूँ। अभी इस महीने के 2-3 दिन रहते हैं, सो लेट्स जस्ट स्पेंड दैट। और ये है मेरा जनवरी का रिव्यू। मूव योर बॉडी मैंने मतलब 16 से 20 दिन सोचा था कि मैं करूँगी, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा किया मैंने। मतलब मेरा जनवरी बहुत ख़राब होता है, बट उसके हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया। और ये देखिए 8 बजे तक मुझे अपना वेकिंग अप रूटीन लेके आना था, जो कि मैं मोस्टली सक्सेसफुल रही हूँ। जनवरी मेरा बहुत ख़राब होता है ओके विंटर में, उस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। बर्ड फ्लू
बर्ड फूड में कभी कभी भूल जाते थे डालना, तो मुझे लगता था आज डाला है या नहीं, इसलिए मैंने ट्रैक किया है। और मैं बीमार थी जनवरी में फर्स्ट वीक में, तो मैंने बहुत सारे एंटीबायोटिक खाए, तो मैंने सप्लीमेंट नहीं लिए। और ये वाली वो हैबिट है जो मैंने मतलब कंटेंट में सुनी है, एटॉमिक हैबिट एंड दूसरी कुकू एफएम पर। और ये जो मूवीज़ हैं, दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। जया जया जय है, इस इंडिया की हर लड़की को ये मूवी देखनी चाहिए। अब ये मूवी ना मेरे टॉप 3 फेवरेट्स में से एक मूवी है। आई लव्ड दिस मूवी कैन चेंज योर लाइफ। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, जस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी। दिस इज लाइक अमेजिंग मूवी, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस मूवी। और ये है मेरा स्लीप ट्रैकर, देख ही सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है मेरी स्लीपिंग की, मैंने टाइम लिखा हुआ है कब कब सोई हूँ मैं। और ये है मेरा डेली एक्सपेंस, जिस दिन मैं जो शॉपिंग करती हूँ। और ये जो रेड है ना, ये है मेरे नो बाय डेज, जो मैंने डिसाइड किए थे कि इस दिन मुझे कुछ नहीं खरीदना है। और ये है मेरे फिक्स एक्सपेंस, जो कि इस महीने से मैंने YouTube का प्रीमियम भी लिया है, तो वो भी मैंने इसमें फिक्स कर दिया है कि ये तो होना ही है। तो ये था मेरा जनवरी। और अभी जो है मेरे जो कपड़े हैं वो वॉश हो गए हैं। ये बेडशीट मुझे इसलिए, आज वैसे मौसम बहुत ख़राब था, मुझे वॉश नहीं करने चाहिए थे, बट हो सकता है कल धूप निकल आए। मोस्टली मैं रात को ही कपड़े वॉश करती हूँ, और अभी मुझे आराम ही करना है, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखूँगी, तब तक ये धुल जाएंगे। अभी रात के 8 साढ़े 8 हुए हैं, और जब तक ये धुलेंगे, वैसे भी 10-11 बजे तक तो सभी सोते ही हैं, टीवी वगैरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, तब तक सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो बेडशीट मुझे इसलिए वॉश करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास 3 ही बेडशीट हैं विंटर्स की, स्पेशली विंटर्स की। ओके, समर की बहुत सारी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब विंटर बेडशीट नहीं रखती। और ये 2 लोड रहते हैं, ये फुट मैट और पायदान मतलब, और ये वाला 1 लोड और 2 लोड रहते हैं, 2 घंटे में वॉश हो जाएंगे। और तो विंटर्स की सिर्फ 3 ही बेडशीट हैं, एक बिछी हुई है, और ये दोनों मैली हो गई थी। एक पे विहान ने छोले चावल खा रहा था, वो उसने डाल दिए थे, तो मुझे ये दोनों वॉश करनी पड़ती है। अगर उस पर भी कुछ डाल देता तो मेरे पास विंटर की शीट्स ही नहीं बची थी जो मैं बिछा सकती हूँ, तो इसलिए धोना इनको बहुत ज़रूरी था। अगर कल धूप निकल आई तो सूख जाएंगे, नहीं तो अंदर मुझे फ़ैन चला के सुखाना पड़ेगा इनको, 1-2 घंटे के लिए फ़ैन चला देंगे, सूख जाएंगे। तो ये मेरे दूसरे भी धुल चुके हैं, और इसके बाद मैं ये पायदान जो हैं ये लगा दूँगी। और ये मेरा लास्ट लोड है। बाकी जो ये शीट्स है ना, ये मैं सुबह लगाऊंगी क्योंकि रात हो गई है, अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है, और उसके बाद मैं सो ही जाऊंगी। तो ये कपड़े जो हैं ये मैं अंदर ही सुखा रही हूँ क्योंकि थोड़े बहुत अंदर सूख जाएंगे, और सुबह अगर धूप नहीं निकली तो फ़ैन चला देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, ख़त्म होती है यहाँ पे क्योंकि रात बहुत हो गई और अभी मैं सोने वाली हूँ। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। आप भी अपना रीसेट जब करती हैं तो कैसे करती हैं, कैसे प्लान करती हैं, क्या कुछ करती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाकी भी अगर आप कुछ भी मेरे से मतलब बात करना चाहती हैं, कमेंट करना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना वो मेरे लिए बहुत ही एक एनर्जी सोर्स होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। जब आप मुझे कमेंट करती हैं ना प्यारे प्यारे, मेरा पूरा दिन बन जाता है दैट ओ माय गॉड समवन लव्स मी सो मच, आई विश आई कैन मीट देम, वो वाली फीलिंग आती है मुझे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पैसे नहीं लग रहे। और कमेंट करना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी मुझे एक ज़रूर दीजिएगा बिकॉज आई एम वर्किंग रियली हार्ड। और दैट्स इट, बाय। प्लीज़ टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।